21 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। आग ऐसी कि ना बच्चा बचा, ना बड़ा बचा और ना ही बूढ़ा। सवाल ये, आखिर होटल में आग लगी कैसे? सबसे बड़ी खबर इस बीच ये आई है कि जिस होटल में आग लगी उस होटल के मालिक के पास सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन उसने 25 कमरे बनवा रखे थे। उससे भी बड़ी बात यह है कि होटल मालिक के पास इस होटल के लिए फायर एनओसी नहीं था। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सवाल यह है कि जब एनओसी ही नहीं था तो यह होटल धड़ल्ले से चल कैसे रहा था? सवाल यह कि बिना परमिशन होटल में 25 कमरों का अवैध निर्माण कैसे करवा लिया गया? होटल के मालिक की पहचान लोकेश बजाज के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक होटल के संचालन में 3 पार्टनर शामिल हैं। बताया जा रहा है इन पार्टनर्स के पास दिल्ली में कई दूसरे होटल और गेस्ट हाउस भी हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां होटल के मालिक, संचालन और सुरक्षा मानकों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 12:12 पे खत्म हो चुका है। टोटल 47 लोग रेस्क्यू किए गए वहाँ से, जिसमें से 21 लोगों की डेथ हुई है और 26 लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट है। कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। एनओसी का ना होना छोटी बात नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर अतुल गर्ग ने एनओसी के ना होने को घटना की बड़ी वजह बताया है। ये जांच का विषय है। ये बिल्डिंग जो है पूरी जो तरीके से मेरे हिसाब से जो है बिना लाइसेंस के चल रही थी और ये बहुत गलत बात है। इस पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होटल में या गेस्ट हाउस में, आप किसी भी बिल्डिंग में 2 रास्ते होने चाहिए। 2 रास्ते होते हैं। अगर 2 रास्ते होते हैं तो आदमी बच के निकल सकता है। इसमें एक ही रास्ता था। आप जितनी भी विवेक विहार की भी अगर आप फायर में देखेंगे, क्योंकि उसमें एक ही जीना था, आग लगी, धुआं जीने में भर गया, लोग मर गए। तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी होटल में, किसी भी इंडस्ट्री में, आप बैंक्वेट हॉल में, किसी सबसे पहले रिक्वायरमेंट 2 रास्ते। उसके बाद फायर फाइटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे होते हैं। डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, होज हील होनी चाहिए, हेडलाइंट्स वगैरह होना चाहिए। डिटेक्शन होता तो अलार्म बजता, लोग जग जाते। शायद लोग सो रहे थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में कि इतनी ज़्यादा डेथ क्यों हुई है। कुछ लोग जग भी गए थे, क्योंकि फायर लगने के बाद आपके पास ना 2 से 4 मिनट ही होते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने के बाद आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर उठ नहीं पाता है। तो यही रीज़न है कि धुएं की वजह से इतनी डेथ होती हैं। यही विवेक विहार में और यही यहाँ पे हुआ कि स्मोक इनहेलेशन हुआ और पीपल लोगों की डेथ हो। मतलब कि होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट था, जिसकी वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। लोगों के पूरे परिवार खत्म हो गए। आप मृतक के परिजन और चश्मदीदों को सुनिए। एक है मेरी बेटी है तर्जनी अग्रवाल जी, एज 42 ईयर्स जी। एक उसकी बेटी है एंजल, उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर से आई, उसकी एज है 20 ईयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है, एज है 17 ईयर्स, वरिया। तो ये कुछ लोग बता नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे कहाँ है। वो तीन हमारे मिसिंग है, 3 अभी तक। ये बताइए, हमारे दामाद वगैरह की बॉडी आ गई। तो वो क्या इलाज करवाने के लिए आए थे? उनके पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं। वो परसों से यहाँ एडमिट है। उनने सामने हॉस्पिटल ले लिया था। कहाँ रुके थे वो लोग? कमरा बाहर, हाँ उस बिल्डिंग में रूम लिया था उन्होंने। अभी नहीं मिल रही? मेरी 8:28 से बात हुई है। अगर हम तो सो रहे हैं जी। 8:30 के करीबन आप कह रहे हैं आपकी बात? हाँ, मेरी बात हुई बेटी से। अभी पुलिस वाले का फोन आया कि वहाँ चार फोन रिकवर हुए हैं। चारों हमारे फोन है और वो फोन नहीं कर रहे हुए हैं। 8 बजे से ये फर्स्ट स्पार्क शुरू हुआ है। 9:40 पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड आए, तब तक बहुत जल चुका था। अगर फायर ब्रिगेड टाइम से आई होती तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी बच सकती थी। लोगों को यहाँ पे इसका एग्जिट और एंट्री एक ही जगह से है, लोगों को निकलने की जगह नहीं थी, तो लोगों ने खिड़की से कूदना शुरू किया। कुछ लोग जान बचाने के लिए शीशे तोड़ के कूद रहे थे, तो यहाँ पे गद्दे वाले बेचारे उन्होंने गद्दा लगा दिया, तो इससे उनको चोट कम लगी। अदरवाइज तो सीरियस इंजर्ड है और 20 लोग तो मैंने खुद गिने कि मरे हैं। बहरहाल मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक इमारत की बनावट ही ऐसी थी कि मौजूदा सुरक्षा नियमों के तहत उसे फायर एनओसी मिल ही नहीं सकता था। फिलहाल होटल के मालिक फरार हैं, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है। खबर है कि आसपास के इलाके में चल रहे कई अन्य होटलों के पास भी फायर एनओसी नहीं है, जिससे इस इलाके में आग से जुड़े सुरक्षा के नियमों के पालन और उन्हें लागू करने को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं।
है।